गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डाइस यानी पासा को पढ़ने वाले हैं। डाइस दो प्रकार से हो सकती है। सबसे पहला नॉर्मल डाइस तथा दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मल डाइस को सामान्य पासा बोला जाता है तथा स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा बोला जाता है। जो नॉर्मल डाइस होती है वो इस प्रकार की डाइस होती है, ऐसा पासा जिसके किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का या निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो। यदि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो हम कह सकते हैं कि जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। और दूसरे प्रकार का जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, उसमें एक ऐसा प्रकार का पासा होता है जिनमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता। और यदि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि विपरीत फलकों का योग 7 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें हम टाइप फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे होंगे, जब सिर्फ एक पासा दिया हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक पासा दिया है हमको जिसमें संख्याएं 4, 3 और 2 लिखी हैं। अब इनमें हम ये देखेंगे कोई भी दो निकटवर्ती सतहें 7 बनाती हैं या नहीं। 4 और 3 को अगर देखा जाए तो 4 और 3 जुड़कर 7 हो जाते हैं और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सामान्य पासा का उदाहरण है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे एक डाइस दिया है जिसमें संख्याएं लिखी हैं 4, 1 और 5। इनमें कोई भी दो निकटवर्ती सतह अगर हम देखेंगे तो किन्हीं का योग भी 7 नहीं हो पाएगा, तो हम कह देंगे ये एक प्रकार का मानक पासा है। सामान्य पासा में चूंकि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम 4 का विपरीत देखें तो 4 का विपरीत वो सभी संख्याएँ हो सकती हैं जो कि छुपी हुई हैं। 4 का विपरीत 1 या 6 या 5 हो सकता है। इसी प्रकार से हम 3 का विपरीत यदि देखें तो 3 का विपरीत 1 या 6 या 5 हो सकता है। और 2 का विपरीत देखें तो 2 का विपरीत भी 1 या 6 या 5 हो सकता है। दूसरे प्रकार में बात करें यदि 4 का विपरीत हो जाएगा कितना, 3। 1 के विपरीत में बात की जाए तो इसका विपरीत 6 हो जाएगा और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो पहले टाइप का क्वेश्चन वो होगा जहाँ पर सिर्फ एक प्रकार का पासा दिया हो। टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए हों तथा कोई भी दो संख्याएं या अक्षर या प्रतीक एक्स्ट्रा सेम हो। ठीक है, यदि ये सेम है तो दोनों पासों में जो संख्या, प्रतीक या अक्षर बचे होंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक पासा दिया है जिसमें 4, 2 और 6 के बारे में बात की गई है। एक अन्य पासा दिया गया है जिसमें संख्या 4, 2 और 1 के बारे में बात की गई है। अब हम देख लेते हैं, जो हमारा टाइप सेकंड है उसके अनुसार था कि 2 या 2 से अधिक पासे दिए हों और उनमें दो संख्याएं, अक्षर या प्रतीक जो है सेम हों। तो हम यहाँ देख लेते हैं 4 और 2 ये दो प्रकार की संख्याएँ हैं जो कि सेम हैं। तो यहाँ पर 6 बचता है और यहाँ पर 1 बचता है, यही दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप 3 है हमारा। टाइप 3 में क्या दिया है, जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए हों तथा कोई एक अक्षर या संख्या या प्रतीक सेम हो। हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक हमारे पासे जब दिए होंगे और कोई एक अक्षर, संख्या या फिर प्रतीक जो है कॉमन होंगे या हम कह सकते हैं सेम होंगे, तो इस प्रकार जो सेम या कॉमन हो उसे क्लॉकवाइज में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है हमको, एक पासा दिया है जिसमें संख्या दी है 2, 4 और 6। दूसरा पासा दिया है जिसमें संख्या दी है 1, 5 और 4। तो इन दोनों में अगर देखा जाए, दोनों पासों में, तो 4 जो संख्या है वो कॉमन है। तो हम लिखना शुरू कर देंगे क्लॉकवाइज में। यदि 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के बाद में 2 आएगा तथा उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, तो 4, 2 और 6। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है 4, 1 और 5, इसको भी क्लॉकवाइज में घुमा लेंगे तो यहाँ लिख देंगे 4, 1 और 5। 6 का विपरीत जो है वो 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा और 4 का विपरीत वह संख्या होगी जो कि इन दोनों पासों में नहीं दी होगी। तो 4 को काट देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 3। तो इस प्रकार से ये टाइप 3 भी हमारा पूरा हो जाता है। टाइप 4 की बात कर लेते हैं। टाइप 4 में देख लेते हैं,
जब दो पासे दिए हों और दोनों ही पासों में कोई भी संख्या प्रतीक या अक्षर सेम या कॉमन ना हो, तब कैसे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। एक पासा दिया है जिसमें 4, 1 और 2 दिया है, तथा दूसरा पासा दिया है जिसमें 5, 6 और 3 जो है संख्या दी है। तो हम देखें यदि, तो 4 का विपरीत हो जाएगा क्या, 5, 1 का विपरीत हो जाएगा 6 और 2 का विपरीत हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा तथा 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 के विपरीत तल पर कौन सी संख्या होगी। तो पहले ये क्लासीफाई करेंगे कि किस प्रकार का ये पासा है। दो तरीके के पासों के बारे में बात की गई थी। पहला था नॉर्मल और दूसरा था स्टैंडर्ड। ठीक है। नॉर्मल पासे में कोई भी दो आसन्न फलकों का योग 7 होता था, तथा स्टैंडर्ड जो पासा था उसमें कोई भी दो सतह का योग 7 नहीं होता था। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 3 और 5 को देखें तब भी 7 नहीं हो पाएगा, 5 और 6 को देखेंगे तब भी 7 नहीं हो पाएगा, और 3 और 6 को देखेंगे तब भी 7 नहीं हो पाएगा। तो ये पासा जो है वो स्टैंडर्ड टाइप का पासा है। अब हम बात कर लेते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4, क्योंकि विपरीत का योग जो है 7 होता है। 5 का विपरीत 2 हो जाएगा तथा 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत जो होगा वो 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है तो उसके कहने का अर्थ है, आंसर में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सामान्य पासा है। और सामान्य पासा के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। सामान्य पासा वो इस प्रकार का पासा होता है जिसमें एडजेसेंट फेस जो होती हैं, निकटवर्ती सतह, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो चेक कर लेते हैं। एकमात्र पासा ये सेकंड मिलेगा हमको, जहाँ 6 और 1 7 हो जाएगा। बाकी इस पासे में भी हम लोग देखेंगे तो कोई भी दो सतह मिलकर 7 नहीं हो पाएंगी। यहाँ भी 7 नहीं हो पाएगा, और यहाँ भी अगर देखा जाए तो कोई भी दो सतह मिलकर 7 नहीं दे पाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दो ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर किस अंक के आने की संभावना है। यानी सीधे सीधे दो का अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, दो का अपोजिट पूछ रहा है। चेक कर लेते हैं। यहाँ दिया है 1, 5, 4 तथा यहाँ दिया है 1, 4 और 6। तो 1, 4 दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। लिख लेते हैं यहाँ पे 5 का अपोजिट 6। अब हम बात कर लेते हैं, पूछा गया है 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 5 का अपोजिट यदि 6 है तो 5 के नीचे यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर 2 यहाँ नहीं लिख सकते नीचे, तो 2 यहाँ कहीं लिख सकते हैं उस साइड से, और यहाँ भी 2 लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं 2 का विपरीत या तो 4 होगा या 2 का विपरीत 1 होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं हैं, उनके फलकों पर लिखी जाती हैं। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। ठीक है, संख्या 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत में है। तो यहाँ पर एक पासा बना लिया जाता है। इस प्रकार से एक पासा बना लेंगे। दिया गया है 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है, तो यहाँ कहीं पे 6 लिख देते हैं, और इसके अपोजिट में इस साइड से 3 लिख देते हैं। ठीक है, 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रेंडमली, 1 यहाँ लिख देते हैं और 4 यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बात कर लेते हैं, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है। तो 2 ही जगह बची हैं 2 लिखने की, या तो 2 यहाँ लिखा जाएगा और या तो 2 नीचे लिखा जाएगा। पूछा गया है कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है। प्रश्न में एक जगह पे दिया है संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, तो 2 को हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यदि 2 को यहाँ लिखेंगे तो 2 और 4 आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो हम 2 को केवल यहाँ लिखेंगे और 2 का विपरीत हो जाएगा क्या, 1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित पासे में क्वेश्चन मार्क
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आ सकता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। हम अच्छे से जानते हैं कि ए और बी जो है यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, तो जो भी आंसर यहाँ पर आएगा वो किसका विपरीत होगा, सी का विपरीत। तो हमको ढूंढना है क्या, सी का विपरीत। फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को यदि चेक किया जाए तो यहाँ दिया है ए बी सी और यहाँ दिया है ए डी एफ। यदि ए को पकड़ के घुमाया जाए क्लॉकवाइज तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज घुमाया जाए इसको तो यहाँ हो जाएगा ए डी एफ। तो यहाँ से ज्ञात हो जाता है कि सी का विपरीत एफ हो जाएगा और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक पासे पर 1 से 6 तक अलग अलग संख्याएं अंकित हैं। यदि 1 2 3 5 ये चारों संख्याएं जो है पासे के अगल बगल लिखी गई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य होगा। पहला दिया है 1 4 के समीप है, दूसरा दिया है 2 5 के समीप है, तीसरा दिया है 1 6 के समीप है, तथा चौथा ऑप्शन दिया है 4 6 के समीप है। तो इसी से हम देख लेते हैं कि हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 5 आपस में बगल में लिखी हुई हैं यानी समीप हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा क्योंकि 2 और 5 इसमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक पासे के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें आलेखित नहीं है। बी का अर्थ है ब्लू, वो भी दिया है, इसको हटा देंगे। आर का अर्थ है रेड, ठीक है, रेड तो इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में। ओ का अर्थ है ऑरेंज, वो भी ऑप्शन में नहीं दिया है। आई का अर्थ हो गया इंडिगो, ऑप्शन में नहीं दिया है। बाई का अर्थ है येलो, ऑप्शन में दिया है, हटा देते हैं। और जी का अर्थ है ग्रीन, वो भी ऑप्शन में दिया है, इसको भी हटा देते हैं। तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग वॉयलेट कलर एक ऐसा कलर है जो कि इसके ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। उस स्वरूप का चयन करें जिसमें अभी जिस फलक पर वह त्रिकोण है उसके विपरीत फलक पर क्या होगा। त्रिकोण यहाँ पर है, यदि दोनों में देखा जाए तो ये चतुर्भुज जो है दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी दोनों डाइस में दिया गया है। इसी को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं इसको। ठीक है, तो यदि इसको पकड़ के घुमाएंगे तो पहले चतुर्भुज आएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद इसकी बात आएगी। और यहाँ देखें चतुर्भुज के बाद में त्रिभुज आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।